अगर मैं आपसे पूछूं कि मशरूम पौधा है या जानवर, तो जवाब जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। और क्या आप जानते हैं कि ज़मीन पर मौजूद लाखों जानदारों को सिर्फ 5 बड़ी किंगडम्स में तकसीम किया जाता है? लेकिन सवाल ये है कि एक बैक्टीरिया और एक हाथी एक ही दुनिया में रहते हुए भी अलग किंगडम्स में क्यों शामिल हैं? आज की वीडियो में हम जानेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हैरत अंगेज़ निज़ाम, जो साइंसदानों को ज़िंदगी की बेशुमार अक़साम को समझने में मदद देता है। और आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसा आसान ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आप पांचों किंगडम्स कभी नहीं भूलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है द 5 किंगडम्स। रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया था, और इस सिस्टम को द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये 5 किंगडम्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन आपके पास आ जाता है प्रोकैरियोटा। सेकंड आपके पास आ जाता है प्रोटोक्टिस्टा। थर्ड वन आपके पास आ जाता है जी किंगडम फंजाई। फोर्थ वन आ जाता है किंगडम प्लांटी। और फिफ्थ आपके पास आ जाता है किंगडम एनिमेलिया। तो जो फर्स्ट किंगडम हमारे पास आ जाती है वो है किंगडम प्रोकैरियोटा। ठीक है, अब इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर मीन्स कि वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने होते हैं, प्लस इसमें सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है और वे सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर जो है विजिबल होते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका नो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, प्लस इनके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं वो एब्सेंट होती हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आ जाता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, गोल्जी बॉडीज़ आ जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, इसके अलावा राइबोसोम्स और जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होती हैं। अब जो किंगडम प्रोकैरियोटा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है म्यूरिन से। फॉर एग्जाम्पल, अब किंगडम प्रोकैरियोटा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया हैं जो कि किंगडम मोनेरा की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है किंगडम प्रोटिस्टा या फिर प्रोटोक्टिस्टा। ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं और जो कि स्मॉल इन साइज़ होते हैं। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? जो कि यूकैरियोटिक हैं एंड स्मॉल इन साइज़ होते हैं। ठीक है, और बाकी यूकैरियोटिक किंगडम्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे डिफरेंट हैं। ठीक है, उनसे डिफरेंट आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि इनका हैबिटेट क्या है? तो जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं उनका हैबिटेट है एक्वाटिक हैबिटेट। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास आ जाता है एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स, प्लस आपके पास आ जाते हैं प्रोटोजोन्स, और प्रोटोजोन्स में आपके पास आ जाते हैं प्लाज्मोडियम, अमीबा एंड
पैरामीशियम। इमेज में आप देख सकते हैं स्लाइम मोल्ड भी है, अमीबा भी है, यूग्लिना भी है, पैरामीशियम भी है, डायटॉम्स भी है, मैक्रोएल्जी भी है। ठीक है, आपके पास आ जाती है किंगडम फंजाई। ठीक है, अब किंगडम फंजाई के अंदर भी सारे यूकैरियोटिक प्लस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं कि जो मोर देन वन सेल से मिलके बने हुए होते हैं। किंगडम फंजाई के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी सेल वॉल मिलके बनी हुई होती है काइटिन से, और काइटिन क्या है, एक आपके पास पॉलीसैकेराइड है। अब इनके पास कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इट मीन्स कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। सो ये अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, इसलिए इनको हम हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। अब इनका जो फूड है वो उनकी बॉडी के अंदर स्टोर होता है एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है, ये आ गया आपके पास ग्लाइकोजन की फॉर्म में इनका फूड। अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स में आ जाएंगे आपके पास मशरूम्स, मोल्ड्स, पफ बॉल्स एंड यीस्ट। ये सब एग्जांपल हैं किंगडम फंजाई की। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है किंगडम प्लांटी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किंगडम प्लांटी को कि इस किंगडम के अंदर जो है वो सारे के सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब किंगडम प्लांटी के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? ऑटोट्रॉफिक। इट मीन्स कि ये अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और किंगडम प्लांटी के मेंबर्स की सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज से, और इनमें जो होता है वो जो फूड होता है वो ये फूड अपना स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, अब किंगडम प्लांटी की जो एग्जाम्पल है उसमें आपके पास आ जाते हैं फॉर एग्जांपल ब्रासिका, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास मलबेरी, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास पाइनस एटसेट्रा। नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ जाती है किंगडम एनिमेलिया। अब इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं प्लस यूकैरियोटिक है एंड हेटेरोट्रॉफिक हैं। इट मीन्स कि ये अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं करते और दूसरों से लेते हैं। ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है और इनके जो सेल्स होते हैं इनके सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि किंगडम एनिमेलिया के केस में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं थे, एब्सेंट थे सेंट्रियोल्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इनका जो फूड है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और इस किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनको हम 2 ग्रुप्स में स्प्लिट करते हैं, 2 ग्रुप्स में उनको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 आ गया आपके पास वर्टिब्रेट्स। ठीक है, और सेकंड ग्रुप आपके पास आ गया इनवर्टिब्रेट्स। और एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया की जो एग्जांपल्स हैं उसमें आपके पास आ जाता है जेलीफिश, साथ में आपके पास आ जाते हैं वर्म्स। ठीक है, प्लस इंसेक्ट्स, बर्ड्स, उसके अलावा आ जाते हैं रेप्टाइल्स
एट्सेट्रा। आज हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में सीखा, जिसमें किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया शामिल हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि साइंसदान जानवरों को मुख्तलिफ़ किंगडम्स में क्यों तकसीम करते हैं और ये निज़ाम हयातियात को समझने के लिए कितना अहम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम बायोलॉजी का एक और दिलचस्प मौजू आसान अंदाज में सीखेंगे।